गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं 3D लास्ट एक्सरसाइज है इसकी, है ना। और 12th क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशन दी हुई है। R1 दिया हुआ R इंटू 2 I+2 j -3 k इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड दिया हुआ R इंटू 3I -3j + 5 k इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। cos थीटा इज इक्वल टू BN ओवर मैग्नीट्यूड दोनों के ले लो। ठीक है, तो ये देख लो, ये क्या है 2 है, ये भी 2 है, ये -3 है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ साइंस दे दिए, इसके भी दे दिए। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या गया 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू -3 इंटू 5। तो नीचे इनके मैग्नीट्यूड दे लो, 2 टू द 4 4 एंड 9 आ जाएगा इसका, है ना। 4 4 8 हो गया ना, 8 और 9 17 आ गया ना। और 9 और 9 18 और 25 43 ये वाला हो जाएगा। ये 6 -6 कट जाएंगे आपस में, ये -15 रह जाएगा खाली। ठीक है, तो ये cos थीटा के इक्वल आ गया। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 5/15/17 मॉडल्स में ना, तो माइनस खत्म हो जाता है। तो 15/117 इंटू 143 रह जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो दो प्लेन्स के बीच का अगर एंगल आपको निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सारे एक जैसे ही हैं। इसमें लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल। ठीक है, परपेंडिकुलर, एंड इन केस दे आर नीदर देन फाइंड द एंगल। ठीक है, अगर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, पहले तो वही हमें देखनी है। तो इनके पहले डीसीज निकाल देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन नंबर्स निकाल लो। इसके क्या है 7 7 एंड 6 है। इसके क्या है 3 -1 एंड -10 है। अगर इनका प्रोडक्ट 0 हो जाए तो ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रोडक्ट 0 आता कि नहीं आता। इसका 7 3 21 आता है, 5 1 एंड 6 इंटू -10। तो ये 0 के इक्वल तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, अगर ये रेशियोज में इक्वल आ जाए तो फिर पैरेलल होते हैं। इनकी रेशियोज अगर इक्वल आ जाए तो ये फिर पैरेलल हो जाते हैं। तो 7/3 तो 5/1 रेशियो भी इक्वल नहीं आ रही, तो पैरेलल भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब हमें इसके एंगल्स निकालने पड़ेंगे। फिर एंगल्स निकालने का क्या है, दिस इंटू दिस ओवर इनके मैग्नीट्यूड्स। ऐसे ही करा था ना पिछले वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो ये देख लो, ये सारे हो गए 7 इंटू 3 5 इंटू -1 6 इंटू -10 ओवर इनके मैग्नीट्यूड्स के लिए दिस इज इक्वल टू cos थीटा। कैलकुलेट करते हैं तो ये 44/1 110 कट के 11 के टेबल पे कट जाता है ना। 22 के टेबल में काट दिया मैंने, 22 2 था, 22 5 था। तो cos थीटा आ गया 2/5। तो cos थीटा इज 2 cos इनवर्स 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है। तो इनको पहले देख लेना है पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल के लिए आपको रेशियो बनानी पड़ेगी डिसीज की, और परपेंडिकुलर देखने के लिए इनका प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। अगर दोनों ही नहीं आते, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर आ गया तो वहीं पे छोड़ दो, पैरेलल आ गया तो वहीं पे छोड़ दो। अगर नहीं, दोनों में कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको क्वेश्चन आगे लेके जाना पड़ेगा, उसका एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, और जो लास्ट है वो दिया हुआ है 14 क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। तो इन पॉइंट्स का इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये प्लेन है, इससे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला D/n है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों के। ठीक है, तो पहले तो इनके कोसाइंस इनसे मल्टीप्लाई होने चाहिए, दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस होने चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला था। ठीक है, तो ओवर में क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये सारे के सारे तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो खाली 3 बचा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा मैग्नीट्यूड, सही है ना, मॉडल्स का लगेगा, तो ये +3 बचेगा। तो ये सारे कैलकुलेट करते तो 169 हो जाता है शायद, है ना। तो इसका √2 आ जाएगा 13 3/13 इसका डिस्टेंस जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन आप इसको ट्राई खुद ही करोगे। ठीक, तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो ना मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी करके करे हैं। ठीक है, तो आप भी ट्राई करना। तो फर्स्ट लिखा फाइंड द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू दिस। ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, है ना। तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से ये पॉइंट लाइन निकल रही है। ठीक है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, फिर तीसरी कोई एक लाइन ड्रॉ कर दो उनके पैरेलल, तो वो तीनों लाइंस पैरेलल बन जाती हैं। ठीक है,
तो इनके डायरेक्शन नंबर्स जो हमारे पास आ गए तो वो कैसे बन जाएंगे फिर, ओरिजिन से निकल के आ रही है ना ये वाली लाइन, तो इनको माइनस करेंगे 2 - 0 1 - 0, तो 1 - 0 ये तो सेम ही रहेंगे ओरिजिन से, तो 2 1 1 ही रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके बना लो डायरेक्शन नंबर्स, इनको माइनस करेंगे 4 - 3 है ना, 3 - 5, और इसके डायरेक्शन नंबर्स 1 दिस एंड दिस आ जाएंगे। ठीक है, अब इनका डिस्टेंस देख लो, A1 × A2 + B1 × B2 C1 C2 अगर 0 के इक्वल आता है तो ये लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, अगर नहीं आता तो फिर परपेंडिकुलर्स नहीं है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर आए तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो उसने दे दिया कि = 0 है। तो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चंस में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ L1 है ना, ये देखना, इफ़ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of the two mutually perpendicular lines। ठीक है, ये DCs दिए हुए हैं ना, the show that the direction cosines of the line perpendicular to both these lines, ठीक है, are this and this। ठीक है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑलरेडी डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, दो लाइंस हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो जो तीसरी लाइंस आएगी इसके पैरेलल आएगी, है ना, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे कोई तो वो तीसरी जो लाइन बनेगी वो इसके पैरेलल बनेगी। ठीक है, तो L1 M1 तो गिवन क्या है कि ये वाली जो लाइन है किसी यूनिट वेक्टर के पैरेलल है, तो यूनिट वेक्टर क्या ले लिया फिर, V1 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, V1 क्या हो गया, L1I M1 तो N1 के हो गया। ऐसे ये सेकंड वाली लाइन दी हुई है, V2 दिस × दिस। अब ये दोनों जो हैं परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर हैं तो फिर इनका प्रोडक्ट जो क्या परपेंडिकुलर के लिए इसके V1 × V2 = V1 × V2 × sin थीटा आना चाहिए। तो V1 V2 तो इसमें सारे 1 1 ही है सारे, ना, ये 1 1 ही दिए हुए हैं, तो जो साइन थीटा वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, साइन 90 = 1 हो जाएगा फिर। तो अब इसमें V1 और V2 का प्रोडक्ट लेना है हमें। ठीक है, तो IJ के लगा के, तो ये L1 M1 N2 ले लो, तो इनको देखो IJ की वैल्यूज़ जो निकलती हैं वो जो इक्वेशंस वो मांग रहा है ना, डायरेक्शन कोसाइंस बिल्कुल सेम वही बनती हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ये सारे के सारे वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आगे और देखते हैं क्या है। थर्ड में भी ऐसे दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस होज डायरेक्शन रेशियोज आर ABC। डायरेक्शन रेशियोज दी हुई हैं, ABC दी हुई है, और B - C C - A और A - B दी हुई है। ठीक है, तो एंगल निकालना है, तो डायरेक्शन रेशियोज दी हुई हैं आपको पहले ही। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला तो वही था, N × D दोनों का मैग्नीट्यूड। तो ये सारे के सारे ले लो आप, N ले लो। ठीक है, तो इसको D ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, B × N हो गया ना। ठीक है, तो इसको B ले लो, इसको N ले लो, अब B × N दोनों मल्टीप्लाई करते जाओ, तो डिनोमिनेटर में इनका मैग्नीट्यूड ले लो, अब कहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसे दिया हुआ है, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A B C D एंड दिस रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द एंगल बिटवीन AB एंड CD। तो AB के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं और दूसरे के भी दिए हुए हैं, तो इनकी पहले तो लाइंस बनानी पड़ेंगी हमें ना। फिफ्थ क्वेश्चन है, A का दिया हुआ 1 2 3 है, B दिया 4 5 6 7 है, C दिया हुआ और D दिया हुआ है। तो पहले AB बना देते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स बना लो इसके, 4 - 1 5 - 2 7 - 3, ऐसे CD के बना लो फिर। ठीक है, CD के बन गए। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि इनकी जो रेशियो ना 1/6 3/6 आती है, तो 1/2 हो जाएगी, ये भी 1/2 हो जाएगी, ये भी 1/2 हो जाएगी। ये मैंने कॉमन निकाल दिया 2 बीच में से ना, तो वे 3 3 4 ये भी है, 3 3 4 ये भी, तो ये तो रेशियो सबकी इक्वल आ गई इनकी। अगर ये रेशियोज इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब कि ये लाइंस पैरेलल है, ये कोलिनियर है। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल है या कोलिनियर है तो फिर उनके बीच में कोई एंगल नहीं बनता। ठीक है, ठीक, तो इतने से क्वेश्चंस मैंने किए हैं, आप ट्राई करके देखना। ठीक है, जितने निकल जाएंगे आप निकाल के देखना। ठीक है, और बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू बच्चे।